हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है, लिखते हैं यहाँ पर हेडिंग, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ये होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ एग्जांपल देखेंगे एंड कहाँ पर ये यूज़ करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, सिंथेसिस का मतलब होता क्या है। सेंटेंस तो सबको पता है क्या होता है, हमें सिंथेसिस का मतलब समझना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ simple sentences into one new sentence। चाहे वो सेंटेंस सिंपल हो या फिर कंपाउंड हो और कॉम्प्लेक्स। 3 टाइप्स के सेंटेंस थे और फोर्थ क्या था, मिक्स सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या फिर क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो सिंथेसिस का मतलब क्या समझ आया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। इट मीन्स जो प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस, नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, चाहे वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस जॉइन टुगेदर, वो एक साथ होते हैं और क्या बनाते हैं, इनटू वन न्यू सेंटेंस, एक न्यू सेंटेंस बनाते हैं। कैसा, चाहे वो सिंपल बनाए, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सिंथेसिस का बेसिकली मीनिंग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सिंथेसिस का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, मतलब कंबाइन करना। ये जो प्रोसेस है ये एनालिसिस के बिल्कुल अपोजिट है। सिंथेसिस के जो थ्रू 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़कर एक ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स, सिंपल या फिर कंपाउंड, इन तीनों में से किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं हम। किससे? सिंथेसिस से। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more simple sentences into a simple sentence।
तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस से क्या बन सकता है, सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है, और अगर हम चाहें तो हम क्या बना सकते हैं, कंपाउंड भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं हम किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस से। ठीक है, जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन का ही प्रोसेस होता है, टू और मोर सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस, और उसका दैट कन्वेज द सेम मीनिंग, उसका मीनिंग जो होता है वो जो दो सेंटेंस या दो से ज़्यादा सेंटेंस है उसका जो एक हमने सेंटेंस बनाया है विद सेम मीनिंग होना चाहिए दोनों का। जैसे अभी मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, ही wanted to pass the examination। सेकंड सेंटेंस लिखते हैं, he studied hard। तो ये सेंटेंस क्या है, ये दो सेंटेंस हैं। एक तो सेंटेंस नंबर 1 ये हो गया फुल स्टॉप तक, सेंटेंस नंबर 2 ये हो गया। अब हमें इससे क्या करना है, क्या पढ़ा था, इसे एक नया सेंटेंस बनाना है। तो हम इससे नया सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही स्टडीड, हमारे इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट एक ही है, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्ज़ामिनेशन। तो फर्स्ट इसमें दो सेंटेंस कैसे थे, ही वांटेड टू पास द एग्ज़ामिनेशन, ही स्टडीड हार्ड, वो एग्ज़ाम में पास होना चाहता था तो इसने बहुत हार्ड मतलब हार्ड वर्क किया। और इस सेकंड हमने इसका न्यू सेंटेंस कैसे बनाया है, स्टडीड हार्ड टू पास द एग्ज़ामिनेशन। आप देखेंगे ये दो सेंटेंसेस है बट दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही आएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रिया is a clever girl, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, रीना is a clever girl। इसमें क्या था, सब्जेक्ट सेम थे और बात की जो चीज़ें थी वो अलग थी। और इसमें क्या है, इस वाले सेंटेंस में हमने कैसे सेंटेंस लिया है जिसमें कि हमारे सब्जेक्ट तो अलग है बट हमारा जो ये है ऑब्जेक्ट ये सेम है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको न्यू सेंटेंस में बना के, प्रिया एंड रीना, क्या लिखेंगे, प्रिया एंड रीना आर क्लेवर गर्ल्स। क्योंकि इसमें क्या बात हो रही है, दो की बात हो रही है, इसलिए हमने इसकी जगह आर लिया। बट अगर हम इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों से हमने जो नया सेंटेंस ये वाला बनाया है इसको पढ़ेंगे तो इसका जो मीनिंग है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मीनिंग सेम ही है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेम मीनिंग होने चाहिए इनके भी। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का बेसिकली मतलब यही है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मतलब यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस किसमें, इनटू वन न्यू
सेंटेंस में, चाहे वो सेंटेंस कैसा हो। सिंपल भी हो सकता है वो सेंटेंस, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कुछ रूल्स की, कंजक्शन का यूज़ करके कब बनता है, एडवर्ब का यूज़ करके कैसे होता है, नाउन फ्रेज का यूज़ करके, प्रेपोजिशन विद नाउन। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके 8 टाइप्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके जो 8 टाइप्स होते हैं उनसे 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड के, फिर कॉम्प्लेक्स के। ऐसे ही करके हम अपना पूरा चैप्टर कवर करेंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।